तो सवाल ये है कि कानून भी है, नियम भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे देश को झंझोर कर रख देती हैं। जब ये घटना होती है उसके कुछ समय बाद, कुछ समय तक तो लोग जागते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये चीज़ें मंद पड़ती जाती हैं और लोग भूल जाते हैं। लेकिन बार बार ये घटनाएं ना हों, कैसे इन पर लगाम लगे, इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मुनीरा लोलीवाला हैं, बिजनेस हेड हैं टीम लीज डिजिटल की, और हमारे साथ सना रईस खान हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। तो मुनीरा जी और सना जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले मैं मुनीरा जी आपके पास ही आना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो घटना है इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी इसको कहा जाए कम है। इतना बुरा, इतना हमने शायद दिल्ली का जो केस देखा था निर्भया वाला, उस तरह का ये केस है जो बहुत ही मतलब अजीब है। इस पर कितनी आप बात करें और कितनी इसकी भर्त्सना करें, सब कम है। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब जिस संस्थान में इस तरह के मामले होते हैं, जब इस तरह की घटना होती है, तो वो संस्थान ही उस पर लीपापोती करने पर जुट जाता है। तो क्यों नहीं संस्थान समझते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा है और उसको आगे बढ़कर इनको उठाना चाहिए कि इस पर लीपापोती करनी चाहिए? दीपक जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और जो ये मामला हमारे सामने आया है, इसके बारे में हम बात भी करना आज पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत दुखद समाचार है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। आज हम और आप जो बात कर रहे हैं, क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं ये हमारे किसी के साथ हो, किसी अपने के साथ हो, तो हम उसको बर्दाश्त भी शायद ना कर पाएँ। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जैसे कि हमने सुना कि ये ऐसी कोई घटना होने के कुछ समय तक जागरूकता रहती है, देश के आवाम में बहुत जोश रहता है, इसके प्रोटेस्ट में, हर चीज़ में। मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले क्यों ना हम अपने नॉर्मल जीवन में, अपने डे टू डे जो जीवन है, महिलाओं का या किसी भी जेंडर का, उसके जीवन में ही इन चीज़ों की जागरूकता रखें, इन्फॉर्मेशन रखें, अवेयरनेस रखें और इतना उसको ओपन माइंडेड रखें ताकि हम एक-दूसरे के साथ, चाहे वो हमारे कलीग्स हों, चाहे हमारे घरवाले हों, चाहे हमारे दोस्त हों, किसी के साथ भी किसी भी ऐसे मामले के बारे में हम वार्तालाप कर सकें। लिपापोती जहाँ की बात आती है, जहाँ आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। इसमें एक किसी एक संस्था या किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक चीज़ को हम दोष नहीं दे सकते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसीलिए जब तक ये पूरा इकोसिस्टम साथ में एकजुट होके इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा और हमेशा के लिए नहीं करेगा, हम इसका समाधान भी नहीं ढूँढ पाएँगे। कही आपने। सना जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम बात कॉरपोरेट्स की करें तब तो ठीक है। कॉरपोरेट में हम देखते हैं कि तमाम नियम कायदे होते हैं और उसको आप फॉलो भी होता है और जागरूकता भी होती है। लेकिन जो छोटे संस्थान हैं उनकी निगरानी कैसे हो, वहाँ तक कैसे महिलाएं अपने हक को भी जानें, लोगों को जागरूक किया जाए, इस तरह की घटनाएं ना हो? बिल्कुल, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने पॉश एक्ट के बारे में कहा, इट स्टेम्स फ्रॉम एन इंसिडेंट जो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। विशाखा जजमेंट के बारे में मैं बस पहले कहना चाहूँगी कि 1992 में एक महिला के साथ जब गैंग रेप हुआ था, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस के अगेंस्ट, और उसके बाद ये जो है ये वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस, तब जाके इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हुई कि ऐसी चीज़ें होती है। फिर उसे एक्नॉलेजमेंट के लिए काफ़ी टाइम लग गया। 1997 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, जहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए और उसको एक एक्ट बनने में, एक लेजिस्लेशन बनने में, जहाँ फील हुआ कि देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव लक्यूना, वहाँ पे है ड्रॉबैक है, तो फिर एक एक्ट बनने में काफ़ी समय लगा। जब 2013 में ये जो एक्ट है प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन रिड्रेसल सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक्ट आया। उस एक्ट के तहत अगर आप देखो तो बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो होती नहीं है अभी भी, ये बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, और जो अभी भी उसमें आप जितने भी पॉलिसीज़ ले आओ, बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ जितने भी ले आओ, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस, उसके इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप देखो तो एंटी हरासमेंट पॉलिसीज़ है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, अवेयरनेस की,
कॉम्पनसेशन की भी पॉलिसीज़ है फॉर वीमेन, जो अब वो डरे नहीं, अब वो बहुत ही जागरूकता के साथ बहुत ही प्रॉम्प्टली वो रिपोर्ट करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद कॉम्पनसेशन होता है, उसके बाद देयर इज़ नो फियर अगेंस्ट रिटेलिएशन, इमीडिएटली स्टेप्स लिए जाते हैं, और उसके बाद कॉम्पनसेशन भी होता है, और फिर देयर इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी सेटअप होनी ज़रूरी है, जहाँ पे एक्सटर्नल कोई एक्सपर्ट हो, चाहे वो लॉयर हो या एनजीओ की तरफ से हो, जहाँ से इक्वल इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, जहाँ पे कहीं ना कहीं देयर इज लक्यूनास, तो वो बहुत ज़रूरी है कि इक्वल इम्प्लीमेंटेशन हो और कॉम्पनसेशन भी मिलता है। मगर अगर आप देखो तो ये सब प्रैक्टिस में हो रहा नहीं है, इसीलिए ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसीलिए जो पॉश एक्ट है, हाँ बिल्कुल, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना और इसकी अवेयरनेस, कानून ठीक है, कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अगर दिक्कतें हो रही हैं या उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो एक बड़ी बात है। दूसरा, मैं आपसे मुनीरा जी समझना चाहूँगा कि ये जो घटना कोलकाता में हुई या ऐसी तमाम घटनाएं जो हम देखते हैं, ये एक रात में नहीं होती, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। कोई भी लड़की, कोई भी महिला इस चीज को बहुत दिन तक महसूस करती है, झेलती है, और एक दिन इस तरह की घटना सामने आ जाती है। तो जब इसकी शुरुआत हो, जब पहले ही दिन से किसी तरह की समस्या से निपट रही हो महिलाएं अपने संस्थान में या कहीं पर भी, तो वो कैसे रिएक्ट करें, किस तरह से रिएक्ट करें कि वो खुद भी सेफ रहें और इस घटना को समाज के सामने, लोगों के सामने बता सकें, अपनी शिकायत कर सकें? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। पॉश के होने के बावजूद भी आंकड़े बताते हैं कि 77.6% महिलाएं अपने निर्धारित जीवन में वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट की शिकार होती है। बिल्कुल। अब इसके रहते, जैसे कि हमने कहा कि ये शुरुआत कहीं कहीं पहले से होती है, और उसका जो एंड रिजल्ट है वो काफी दर्दनाक रहता है हमारे लिए या हम सबके लिए। जी। तो जरूरत इस चीज की है कि सबसे पहले जो महिला है, जो खुद इसकी विक्टिम है या वो समझ रही है कि हम खुद विक्टिम होने वाले हैं, उसी समय इसको रिपोर्ट करना या इसके बारे में अपने आसपास के लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें वो डर निकालना होगा। वर्क प्लेस पे रहते हुए आप एक दूसरे के साथ, एक महिला दूसरे महिला के साथ किस तरह से ये शेयर कर सकती है, या फिर इवन अपने मेल कलीग्स के साथ किस तरह से इसको आसानी से बता सकती है, घर पर बता सकती है, ये डर निकालना होगा सबसे पहले। दूसरी बात, ये डर निकालने के बाद इसको किन किन संस्थाओं तथा किन किन एक्ट के रहते कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना, और सही तरीके से रिपोर्ट करना, सही मात्रा में रिपोर्ट करना, ये भी बहुत आवश्यक है, ताकि इसकी जांच सही तरीके से हो सके, और जो भी इसका करता है या जो भी गलत हुआ है उसको ठीक तरीके से निभाया जाए। इसकी कमेटी बिठाई जाती है और काफी सारे सेशंस लिए जाते हैं, काउंसलिंग से लेकर के वार्निंग से लेकर के एडवाइजरी सेशंस लिए जाते हैं। इन तरीकों से जहां तक हो सकता है इस मैटर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि महिलाएं आज सिर्फ वर्क प्लेस पे 9 to 5 का जॉब नहीं कर रही है। काफी सारे ऐसे जॉब्स हैं जहां लेट नाइट, इवनिंग शिफ्ट्स होती है महिलाओं की। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही एजुकेटेड डॉक्टर की। इससे ज्यादा एजुकेशन आप किसी को क्या बोल पाएंगे, क्या किसी को क्या कह पाएंगे? तो इन चीजों में भी अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन एक चीज होती है, लेकिन अपने हक के लिए यहाँ हम बात कर रहे हैं करना डॉक्टर की, एक प्रोफेशनल की। जब वहाँ ऐसी स्थिति है तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर लेट नाइट जॉब आपको करनी पड़ती है, लंबे लंबे आवर्स होते हैं जिन पर आपको रुकना पड़ता है, और तमाम तरह की चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं, वहाँ पर फेस करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सना जी, जैसे कि अभी बताया मुनीरा जी ने कि शिकायत हम करें, ठीक है, सिस्टम है, कानून है, सब कुछ है, पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता है किसी भी लड़की के लिए। जब किसी तरह का उनके साथ ईव टीजिंग होती है या उनके साथ छेड़खानी होती है, तो सबसे पहली चीज़ कि पहले तो वो खुद ही घुटती रहती हैं। जब वो परिवार में बताती हैं तो परिवार भी बहुत मुश्किल से बाहर आकर पुलिस में कंप्लेन या ये सब कर पाता है। ये बहुत आसान नहीं होता है किसी एक परिवार के लिए कि वो करे। जब घटना बहुत बड़ी होती है तब जाके कहीं ये सामने निकल कर आती है। तो एक ईजीली एक ऐसा मैकेनिज्म हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि इस घटना होने से बहुत पहले, जब शुरुआत ही हो रही हो, तो हम कम से कम उसको नोटिस कर पाएं ताकि बड़ी घटना घटने ना पाए।
बिल्कुल। सना जी, आपसे सवाल। इसका एक्चुअली एक इम्प्रूवमेंट, एक बहुत, हाँ, आवाज़ आ रही है? जी। हाँ, एक्चुअली अगर आप देखें तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो रही है। एज़ पर हमारे लॉ के हिसाब से भी अब विक्टिम का नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। जब जो कंप्लेंट करती है उनका नाम हमें ड्यूरिंग इवन एट द स्टेज ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो हम विक्टिम्स का नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। और ना ही अगर आप देखो तो बहुत यहाँ पे आइडेंटिटी भी बहुत ईजिली प्रोटेक्ट होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रख के इस लड़कियों के अंदर ये अवेयरनेस डालना बहुत ज़रूरी है कि वो जो फियर है वो निकल जाए, कि उनको कभी उनकी बदनामी का जो डर होता है वो चीज़ निकल जाए। क्योंकि अब यहाँ पे हम बहुत वी आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फैक्ट कि ये एक लड़की है, ये औरतों के साथ हो रहा है, तो उनकी रिस्पेक्ट पे कभी कुछ आँच ना आए। और उसी टाइम पे उनको दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली ऑल्सो टू इंश्योर कि अगर उनके साथ ये हुआ तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, ताकि वो एक टू सेट अ प्रीसिडेंट, एक पॉजिटिव प्रीसिडेंट सेट करे कि बाकी महिलाओं के लिए, ताकि आगे चल के हमारे देश में ऐसी इंसिडेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। इसीलिए ये जो फियर है जो होता है उनके अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंटली तो ये होता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगी, फिर आगे उनकी इज्जत पे बात आ जाती है, उनकी पूरी फैमिली की इज्जत खराब हो जाती है। ऐसा एक फियर होता है। मगर आज के ज़माने में अगर आप देखो कि जितना प्रॉम्प्टली रिपोर्ट होता है उतना ही प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट होता है और उतनी ही कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। और जितनी कड़ी सज़ा, अगर आप देखो तो अमेंडमेंट भी हुआ हमारे रेप लॉज में अब तो, जहाँ पे अब अगर आप देखो जुवेनाइल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पे जुवेनाइल्स को भी उतनी ही इक्वली स्ट्रिंजेंट लॉज है उनके लिए भी, उनके अगेंस्ट। तो ये सब रिपोर्टिंग की वजह से हो रहा है कि अब हमारे लॉज में अमेंडमेंट आ रहे हैं और बहुत सारी प्रोग्रेस। बिल्कुल, हम भी महसूस करते हैं तमाम ऐसे संस्थान हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। ऐसे में एक बड़ा अहम सवाल बनता है आपसे मुनीरा जी, कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब उत्पीड़न में रसूखदार लोग शामिल होते हैं, ताकतवर लोग शामिल होते हैं, वहां पर महिलाओं के लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, उस पूरे परिवार के लिए, उस पूरे समाज के लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ताकतवर रसूखदार लोग दबा देते हैं उन आवाजों को। यहां पर कैसे हैंडल करें, यहां पर कैसे आगे आए? देखिए, ज़्यादातर ताकतवर सामने वाला व्यक्ति हो या ना हो, इस मामले में या ऐसी स्थिति में महिलाओं को खुद ही कमज़ोरी महसूस होती है। वो अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है सबसे पहले कि शायद कहीं न कहीं गलती उनकी है। तो सबसे पहले ये गिल्ट हटाना होगा। ये चीज़ को हमें समझना होगा कि हमने क्या गलत किया है और क्या गलत नहीं किया है। इसके बाद जो भी वो सामने वाला व्यक्ति है या विक्टिम है या जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनके अलावा जो आपके जो कॉमन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट है, काफ़ी सारे सपोर्ट है और काफ़ी बदलाव भी आया है इसमें। वुमेन हेल्पलाइन्स है, वन स्टॉप सेंटर फॉर क्राइसिस है, जहाँ पे आप उन्होंने 8 लाख महिलाओं को सपोर्ट किया हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे संगठन से सपोर्ट लेना होगा। आप अकेले शायद इसमें आगे तक जाने की आप में हिम्मत ना हो, बट सबसे पहले आपका परिवार, इसलिए परिवार से निवेदन है कि वो इन मामलों में आगे आए। दूसरे, आपके जो सहयोगी मित्र, आपके जो आस-पास के लोग हैं, आपके जो वर्क प्लेस के लोग हैं, वो सारे इसमें एकजुट आ सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप तुरंत एक साथ इसकी उल्लेखना करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति चाहे ताकतवर हो, पावरफुल हो, ना हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हो, ना हो, जो भी उनके पीछे बैकअप हो, वो बैकअप ऑटोमैटिकली कम होना शुरू हो जाएगा और ये चीज़ें जो सामने आ जाएगी। आज अगर हम जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उसमें चाहे दूसरा जो तरफ़ा था, वो कितना भी पावरफुल हो या शक्तिशाली हो, वो कमज़ोर पड़ेगा ही और पड़ रहा है। सवाल ये है कि वो कितना जल्दी हो सकता है। यहाँ समय का सारा खेल है। हम इस चीज़ को कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, पनिशमेंट या जो विक्टिम जिसके साथ जो हुआ है, उसको कितना जल्दी हम रेज़ोल्यूशन दे पाते हैं, ये सारी चीज़ का खेल है। तो निवेदन यही रहेगा कि जो इसमें शामिल है या सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो सरकार की तरफ से है, चाहे वो परिवार की तरफ से है, वो तुरंत सामने आके इन चीज़ों को थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ले जाए। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने। सना जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर हम 2022 के एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो एक दिन में 1224 मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं से उत्पीड़न के, यानी हर घंटे 51 मामले। तो जो नया कानून है वो महिला उत्पीड़न से बचाव के लिए कितना मजबूती दे रहा है महिलाओं को, महिला सुरक्षा को? बिल्कुल, अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट तो आया है।
पर पूरी तरह से कम्प्लीटली इरेडिकेट होना तो मेरे हिसाब से मुझे तो अभी कोई इट कैन नॉट हैपन एनी टाइम सून अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप केसेस देखो जिस हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं हर रोज़, और हर रोज़ ही ऐसे मामले दिखाई दे ही रहे हैं, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना होती है, तो अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना तो बिल्कुल मुमकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एनी टाइम सून। मगर येस, इम्प्रूवमेंट आया है बहुत बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज, और इससे भी एक्चुअली आप कितने भी स्ट्रिंजेंट लॉज निकालो, कितने भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स और पनिशमेंट निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जहाँ तक फैलेगी, जितना ही इंसान एजुकेट होगा तो ही उसे पता चलेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसीलिए एजुकेशन की भी यहाँ पे महत्वता बहुत ज़रूरी है कि इंसान एजुकेटेड हो। जितना इंसान को पता होगा तो ही इंसान वहाँ से, अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो एक रिफॉर्मेटिव या फिर एक प्रोहिबिटरी एक्ट हो सकता है, बट अदरवाइज ये कम्प्लीटली इरेडिकेट होना तो अभी मुझे नहीं लगता है। ये चीज़ें चलती आ रही है, ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं होती है हर साल, किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं। कभी आज एक हॉस्पिटल में हुआ है, पहले एक औरत के साथ चलती बस में हुआ था, तो ये तो एक ऐसे इंसिडेंट्स है, ये होते ही जा रहे हैं रिपीट। इसका कम्प्लीटली ख़त्म होना अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज इससे इंसान को अपना माइंडसेट बदलना, इंसान की परवरिश में ये सब चीज़ों में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे एक राक्षस जैसा एक दिमाग है, तो ही अगर आप देखो तो ही ऐसा हो सकता है जिस तरह से एक दुर्घटना घटी है। इसीलिए यहाँ पे अपब्रिंगिंग, टीचिंग, एजुकेशन और चेंज इन सोसाइटी, एटीट्यूड चेंज, और ऑब्वियसली मोर इम्पॉर्टेंटली पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, और जो औरतों को जिस तरह से बहुत औरतों की तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन है तभी खत्म होगा जब सोसाइटी में एक इक्वल सोच की जागरूकता होगी टुवर्ड्स वुमेन कि हाँ हम भी उतने ही स्ट्रांग है, और हमारे तरफ भी अगर उस तरह से एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो ही, वरना ये सिर्फ लॉस से तो नहीं मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने कि लॉस से ही सिर्फ मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो संगठन है, कानून है, पुलिस है, हेल्पलाइन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो आंकड़े हैं ये डराते हैं। हर दिन 1224 मामले, हर घंटे 51 मामले, आप साल के महीने के जोड़ेंगे तो ना जाने कितने मामले होंगे। तो एक समाज के तौर पर हमें परिपक्व होने की ज़रूरत है, एक समाज के तौर पर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के जो विभत्स मामले हैं इन पर लगाम लगे, वो जो राक्षस, वो जो भेड़िए हमारे समाज में बैठे हैं उन पर लगाम लगे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनीरा जी और सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।